आज के इस जनरेशन में हम खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। हम सिर्फ पैसों और सक्सेस के पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ ये भूल रहे हैं कि हमारा रियल गोल खुश रहना है, हैप्पी रहना है। और आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें गुस्सा भी बहुत आता है, और ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही बुरा है। राहुल जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, क्योंकि वो खुद को टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्सा भी बहुत करता था। और उसके इसी बिहेवियर की वजह से उसके पास कोई नहीं रहना चाहता था। और आज की इस बिजी शेड्यूल वाले जनरेशन में राहुल की तरह ही लोग खुद को टाइम नहीं दे पाते और गुस्सा करते रहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम अपने एंगर मैनेजमेंट के बारे में ही बात करेंगे, जिसके लिए हम हेल्प लेंगे ऑथर चार्ल्स एच एलियट और लॉरा एल स्मिथ की लिखी गई बुक एंगर मैनेजमेंट फॉर डमीज की। पॉइंट नंबर 1, बाय यूजिंग एंगर प्रॉपरली वी कैन यूज इट फॉर बेटर वर्ड्स। देखो, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। ये हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब लोग गुस्से में होते हैं तो वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका आगे चलकर उनको पछतावा होता है। आप गुस्से में किसी दोस्त को गलत वर्ड्स बोल देते हो, इवन आप किसी पर हाथ भी उठा देते हो, यहाँ तक कि हम किसी का नुकसान भी कर देते हैं। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आप अपने गुस्से का सही इस्तेमाल कर हम उसे बेहतर कामों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है और अगर आप ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करेंगे तो ये आपकी शांति को, आपकी इस साइलेंस को, आपकी कमजोरी यानी कि वीकनेस समझकर आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। नेल्सन मंडेला अपने गुस्से का इस्तेमाल नस्लवाद, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के इस लड़ाई को खत्म करने के लिए किए थे। बचपन से ही वे अपने चारों तरफ काले और गोरे लोगों के बीच हो रहे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से परेशान थे। उन्होंने अपने गुस्से का सही से यूज कर उन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लाने का काम किया। पॉइंट नंबर 2, टू कंट्रोल योर एंगर पे अटेंशन टू द सिम्टम्स ऑफ एंगर। गुस्से का एक अपना बिहेवियर होता है जिसे पहचान कर उस पर कंट्रोल इजीली किया जा सकता है। जब आप गुस्से में होते हो तो अपने आप को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए अपने गुस्से को पहले ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि गुस्से का बिहेवियर क्या होता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी किसी इंसान को गुस्सा आता है तो उसकी ब्रीथिंग, सांस तेज हो जाती है। वो जोर जोर से सांस लेने लगता है, उसके बॉडी में स्वेटिंग होने लगती है, उसका फेस एकदम से लाल हो जाएगा और वो अपने दांत भी पीसने लगता है। और जब भी आपके बॉडी में ऐसा बिहेवियर देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर एक डेंजरस वेव उठने वाली है, जिसे कंट्रोल करने का टाइमिंग यही है। पर अब सवाल ये आता है कि इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आप ये सोचिए कि आपको गुस्सा सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही आएगा। अगर आप किसी भी तरह से इस टाइम पीरियड को स्पेंड कर लेते हैं, गुजार लेते हैं, तो आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। पर अब सवाल ये आता है कि ये 5 से 10 मिनट गुजारने का कोई तरीका है? तो इसका जवाब है हाँ, है। आप इस टाइम पीरियड में कुछ अच्छा सोचने की ट्राई करो। जैसे आप किसी अच्छी मूवी का कोई सीन याद कर सकते हो और खुद को शांत करा सकते हो। 100 से रिवर्स काउंटिंग कर सकते हो। अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए और आपको बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा है तो आप उस वक्त अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करके सुन सकते हो। इन शॉर्ट, आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिससे आपका ध्यान कहीं और बटे। पॉइंट नंबर 3, थिंकिंग टू मच कैन ऑल्सो बिकम अ रीजन फॉर एंगर। हम सभी के साथ कुछ न कुछ ऐसी बात होती ही है जिन्हें बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर हम उस पर कुछ न कर पाए तो हमें और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और जब हम उस पर बार बार सोचने लगते हैं तो हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है।
इमेजिन कीजिए कि आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जिससे आप ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाते हैं। और जब आप लेट पहुंचते हैं तो आपको आपका बॉस बहुत ही डांटता है और इसी बात को आप बार बार सोचते हो, जिससे आपको बहुत ही तेज गुस्सा आता है। और शाम को जब आप अपने फैमिली के साथ बैठते हो तो उस समय आप अपना सारा गुस्सा फैमिली मेंबर पर निकाल देते हो। और रात को सोते वक्त भी आप खुद से कहते हैं कि आज का तो दिन ही खराब था। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, अपने आप को बार बार सोचने से कैसे रोका जाए। तो इससे बचने के लिए आप डेली सुबह 10 मिनट ये सोचिए कि बीते हुए कल में आपके साथ क्या क्या हुआ जिससे कि आपको गुस्सा आया। इस टाइम के अलावा अगर आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट आए जिसे सोचकर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसे अगले दिन की सुबह में सोचने के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से आप स्लोली ओवर थिंकिंग वाली इस हैबिट से फ्रीडम पालोगे। इसके अलावा आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने गुस्से को एक बुलेट की तरह गन में लोड कर आसमान में फायर कर रहे हैं और इसके बाद आप ये सोचिए कि वो आपसे बहुत ही दूर जा रही है और समय के साथ वो इतना दूर चला गया कि अब आपको वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। पॉइंट नंबर 4, कंट्रोलिंग योर एंगर इज ओनली इन योर हैंड्स। जब कोई आपसे रॉन्गली बिहेव करता है, आपको गलत वर्ड्स बोलता है, तो वो ये नहीं दिखाता कि आप कौन है, वो ये दिखाता है कि वो कौन है। गुस्सा और रॉन्ग वर्ड्स बोलने वाले लोग हमेशा अपने रियल फेस को दिखा देते हैं। इसलिए आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप शांत रहने का ट्राई करें। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जब कोई आपको परेशान करता है तो उससे बहस करना या फिर वहाँ से चले जाना आपके हाथ में है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना कंट्रोल खो देंगे। शांत रहकर बहुत सी बातों को सॉल्व किया जा सकता है और पुरानी बातें याद करके भी हमें बहुत सारा गुस्सा आता है। अगर आपका मूड खराब है तो पुरानी बातें आग में घी डालने का काम करती है। इसलिए आप अपने आप को पुरानी बातों से दूर रखिए और पुरानी यादों की तकलीफ कम करने के लिए आप उसे किसी अच्छे फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, टू मच स्ट्रेस कैन ऑल्सो बिकम द रीजन फॉर योर एंगर। स्ट्रेस में रहने से आपके हेल्थ पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। इसमें आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोच कर ही डिप्रेस हो जाते हो, जिससे आपको हर वक्त ही गुस्सा आने लगता है। एग्जाम्पल के लिए जॉब खोने का डर, ऐसा काम करना जो आपको करना पसंद ही नहीं है पर फिर भी आपको वो करना पड़ता है। इस तरह के स्ट्रेस में आपके हेल्थ पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है, आपको बीमारियां घेरने लगती है। इन सब से हैंडल करने के लिए आपको खुद को ये समझाना होगा कि इनसे आपको डर सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि इनसे आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले। आपको खुद को समझाना होगा कि एक जॉब खो देने से आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी, आप इजीली दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, यू स्लीप वेल। अगर आप रात में अच्छे से नहीं सोते हो तो आप प्रेशर में आ जाते हो, जिससे आप गुस्सा भी ज़्यादा करोगे और डे टाइम में आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छी नींद के लिए आप सोने से पहले आप ये कुछ काम कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। देर रात को खाना मत खाइए। सोते वक्त अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप अच्छे से नहीं सो पाएंगे। सोते वक्त आप अपने फोन को दूर रखें। अच्छी नींद के लिए आप डेली बेसिस पर एक्सरसाइज भी जरूर करें, जिससे आप अपने गुस्से को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।